हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे वैद्युत फ्लक्स, जिसमें आपने थ्योरीज का पूरा डिस्कशन पढ़ लिया है। थ्योरी में क्या क्या था वो आपको पूरा पढ़ा दी। आइए इस पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपका बेस और अच्छा हो और न्यूमेरिकल भी अच्छा हो, क्योंकि हमारे पेपर में न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो, पहला न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है। बहुत न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है, परेशान मत होना कि आप सोचो न्यूमेरिकल नहीं बहुत टफ होता। बस अच्छे से पढ़िए तो आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फार्मूला याद करिए और पूरा जो ऐसा होगा वो आपको हम अच्छे समझाएंगे। अब कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, यानी कोई काला बॉक्स है जिसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली, यानी विद्युत क्षेत्र को बहुत सावधानी पूर्वक ली गई माप संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, यानी नेट फ्लक्स यानी फाई ई बराबर, फाई हमने पीछे आपको पढ़ाया था। तो फ्लक्स को कितने प्रदर्शित, फाई ई लिखा हुआ है 8.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इतना लिखा हुआ है। कह रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, बताइए। नेट आवेश हमें कितना, यानी Q का मान पूछ रहा है। तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क। आपने गॉस के परिमेय पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या Q निकालना है, तो Q बराबर कितना लिख सकते हैं, इसको इधर गुणा करा देंगे तो फाई ई इंटू कितना हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपको पहले लेसन में बताए थे। अब वैल्यू पुट कर दो 8.0 इंटू 10 की पावर 3। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 और गुणे 10 की पावर -12। अब आपको बताया था गिनती को एक साथ कर लेते हैं, 8.0 गुणे 8.85 और ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -12 और इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई, 8 पंचे 40 के शून्य, 8 अठाई 64, 64 4 बचा हुआ था 68 हो जाएगा, 8 अठाई 64 और 6 बचा हुआ था, जोड़ दोगे कितना 70। अगर इस जीरो को ले लोगे तो ये जीरो आ जाएगा। अब 0.2 अंक पश्चात एक है, 3 अंक पश्चात ये इतना हो जाएगा। और 10 की पावर देखो 12 है, 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -9। अब देखो लास्ट में आंसर कितना है, -8 आया। क्या आंसर सही है? नहीं। दशमलव इधर लेकर आएंगे, अगर हम लेफ्ट साइड में, जब दशमलव लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो देखो कितना हो जाएगा। अगर इसी को दशमलव को लेफ्ट साइड में लेकर आए तो देखो 7.08, उसको आगे का घटा दीजिए, 10 की पावर -9। बताए थे आपको जब लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो एक जोड़ देते हैं, तो एक जोड़ दिया 7.08 इंटू 10 की पावर -8। आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आपको आ गया होगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आप ले लिए। फिर लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि इसमें टिपिकल है। कि लिखा हुआ है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो। बहिर्मुखी मतलब होने का मतलब है, जैसे अभी बताए थे, ये क्या हो, हमारे पास कोई क्यूब है, इसमें कह रहा निकलने वाला जो हमारा क्या हो, वैद्युत फ्लक्स, वो शून्य हो। कह रहा है कि फाई ई बराबर कितना हो, 0 हो। तो कह रहा है क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, और क्यों अथवा क्यों नहीं। ये तो आपको गॉस के परिमेय बताए थे, गॉस के परिमेय याद होगा, जिसमें आपको बताए थे यदि किसी, एक सेकेंड इसको हम रफ कर दें, आपको एक चीज बताए थे, अगर Q हो, Q के भीतर यानी किसी बॉक्स के भीतर, तो फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन बहुत सारे आवेश हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1
माइनस Q2 माइनस Q3 अब एंड सो ऑन, कितना तक चाहे जितना हो जाए, या इसी को प्लस Q1 ले लें तो बराबर कितना, ये एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ये भी तो बताए थे, जब बताए थे तो देखो अगर इनके बीच ये दिया गया है आवेश, अगर हमने कहा कि दो आवेश रखे गए, यानी Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर -2 कूलम, तो अगर आप इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, Q बराबर जोड़ो तो Q1 प्लस Q2 रखे इसमें 2 - 2 बराबर कितना 0। अगर 0 हो गया तो फाई ई बराबर क्या पढ़े थे आप, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका नंबरेटर 0 हो गया एप्सिलॉन नॉट, भाग करोगे कितना, तब भी तो 0 आया। तो इसमें ये कह रहा है कि क्या इनके बहिर्मुखी प्लस शून्य, हाँ शून्य हो सकते हैं, वो तो कन्फर्म है, लेकिन बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं होगा, नहीं होगा। हम ये कहेंगे कि बॉक्स के भीतर क्या हो, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि बॉक्स के भीतर आवेश है, होगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन उनके, या संपूर्ण, या ऐसे लिख सकते हैं संपूर्ण आवेशों का बीजगणितीय योग या योग क्या होगा, शून्य होगा। यही तो होगा, तभी तो वैद्युत फ्लक्स शून्य हो सकता है, ये इसमें कह रहा है। तो कारण भी हो गया, बॉक्स के भीतर आवेश होगा कि नहीं होगा, होगा जरूर, लेकिन एक चीज ऐसा होगा जिसमें कह रहा है संपूर्ण आवेश का योग क्या होगा, शून्य होगा। यानी जो आवेश होगा संपूर्ण आवेश वो उतना हमेशा क्या 0 होगा, जिससे बाहर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका क्वेश्चन का भी ले लो अगर ना लिए हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी लिखा हुआ है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें दिया गया वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये लिखा हुआ है। फिर कह रहा है गॉस के पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो पहले का आंसर क्या पूछा गया, फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। अब कह रहा है कि त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, 10 सेमी 10 सेमी दिया गया। ये कह रहा है यदि इसकी त्रिज्या को दुगनी कर दें, त्रिज्या दुगनी करने का मतलब है ये आवेश रखा हुआ था यहाँ पर, क्यों, एक हमने ऐसे खींच दिया 10 सेमी त्रिज्या का, देखो ये 10 सेमी, इसी को दूना करके ऐसे बड़ा कर दिया, ये त्रिज्या कितना 20 सेमी। अब आवेश यहीं तो रखा है, इससे जो बल रेखा है ऐसे निकल रही है, तो क्या उससे ज़्यादा निकल जाएंगी, आप देखो इससे ज़्यादा निकलेंगी, कहोगे नहीं, जितनी अगर यहाँ से निकलेंगी 10 सेमी त्रिज्या वाले गोले से, उतने तो बड़े वाले से निकलेंगी। तो अर्थात हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वैद्युत फ्लक्स इसमें फाई का मान कितना होगा, लिख सकते हैं -1.0 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इतना हो जाएगा। कारण क्या होगा कि वैद्युत फ्लक्स का मान ये लिख सकते हो कि वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, नहीं करता है, यानी इस पे नहीं निर्भर करता, इसलिए कितना उतने ही होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा बिंदु आवेश का मान क्या होगा, तो बिंदु आवेश का मान कितना होगा, तो यहाँ पर ये दिया गया 1.0, तो बिंदु आवेश का मान निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होंगे आप। अब देखो बिंदु आवेश का मान Q पूछ रहा है, तो Q बराबर कितना होगा, बी नंबर, देखो Q बराबर भी बताए थे फाई, यानी अभी पीछे फार्मूला लिख दे रहे हैं हम, ऐसे पढ़े थे कि फाई ई बराबर
Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो देखो Q बराबर ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5e इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 5e का मान -1.0 और गुणे 10 की पावर 3। एप्सिलॉन का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 12। गुणा करा दोगे तो 8.85, ये निगेटिव हो जाएगा। और देखो 12 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -9 कूलम। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ पूछ रहा था। तो NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस आपको ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। हाँ, 3rd नंबर क्वेश्चन है। कह रहा 10 सेमी लिखा हुआ 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यानी आवेश का पता नहीं है। फिर कह रहा है कि गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले से 20 सेमी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना 1.5 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। नेट पे पूछ रहा है। तो त्रिज्या कितनी दी गई है R बराबर 10 सेमी, ये कह रहा है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, कह रहा है इसका नेट आवेश कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो एक फार्मूला आपको पहले लेसन में पढ़े थे, इसमें भी पढ़े थे हम। गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करते थे, तो गॉसियन पृष्ठ के कारण आपने ये पढ़ा था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कितना R²। यही तो कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या के गोले के अज्ञात परिणाम का आवेश है, जिसमें कह रहा है परिमाण होगा, परिणाम नहीं होगा। कह रहा गोले के केंद्र पर 20 सेमी की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कह रहा है कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, ये इतना पूछ रहा है। लेकिन एक चीज दिया गया 20 सेमी की दूरी पर, गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर। अब 20 सेमी दूरी पर तो R बराबर कितना 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिज्या दी गई है। तो अगर हम R मान लें कैपिटल R बराबर कितना 20 सेमी त्रिज्या, तो 20 को चेंज करोगे 20 गुणे 10 की पावर कितना -2 मीटर हो जाएगा। अब आप इसी को निकालिए, क्योंकि मीटर में निकालते हैं। E का मान कितना रखो 1.5, यहाँ कैपिटल R लिख दो। 1.5 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखो लिखा हुआ है 10 की पावर 3, और इसका मान आप जानते हो 9 गुणे 10 की पावर कितना 9। Q का मान ज्ञात करना है। R का मान कितना है 20 गुणे 10 की पावर -2 ऑफ होल स्क्वायर। ये इतना। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3, ये 3 लिखा हुआ है, और इसका वर्ग करेंगे यानी 9 गुणे 10 की पावर 9 होगा इंटू Q, और बटे 20 विषय में कितना 400, और गुणे देखो 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये इतना हो जाएगा। यानी इसको हम क्या करते हैं गुणा करा देते हैं। अब इसी को आगे सॉल्व करें, अर्थात सॉल्व करने से Q की वैल्यू निकालना है। तो देखो ये इस तरफ आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 की पावर 3 और 400 गुणे 10 की पावर -4 और बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 और इंटू कितना Q। इसको इधर ले आइए, या Q बराबर लिख सकते हैं, इनको आप दशमलव यहाँ लगा दीजिए। अगर दशमलव यहाँ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 और इंटू 4.00 और 10 की पावर -4 और +2, क्योंकि 2 अंक यहाँ से हमने यहाँ लेकर आए, और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब 1.5 और ये हो जाएगा 4 और 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 3, और इसको ऊपर लेके जाइए तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -9 और बटे 9। अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, 3 त्रिक का 9 और ये कितना हो जाए 3 × 5 = 15, 0.1 अंक पश्चात ये इतना आ गया।
एक सेकेंड। अब इसमें देखो Q बराबर कितना हो जाएगा 0.5 और इंटू कितना 4 होगा। और देखो 9 2 11 और 11 हो गया तो -11 और प्लस कितना 3, ये दोनों जोड़ दीजिए, ये इससे घट जाएगा और बटे कितना 3 गुणा कराओ तो Q बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 0.2 अंक पश्चात 1 अंक पश्चात और 11 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -8/3। अब आपको पहाड़ा याद भी होगा, इसको भाग कर दीजिए तो Q बराबर 2/3 क्योंकि और 10 की पावर -8। इसको डिवाइड करेंगे यानी 2/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, राइट साइड में हम डिवाइड कर देते हैं तो देखो कितना होगा 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करोगे तो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया तो 3 छः कितना 18, घटा दीजिए 2 हो जाएगा, फिर दशमलव लगा इसलिए 0, 3 छः कितना 18, फिर 2 घट आ जाएगा, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ा 3 छः 18, ये इतना ऐसे एंड सो आता जाएगा, कभी कटेगा नहीं। तो देखो कितना आ गया Q बराबर 0.6667, ऐसे आप लिख सकते हो या 66 ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर एक ही बार 6 और इंटू 10 की पावर कितना -8 हो जाएगा। तो Q बराबर देखो दशमलव को राइट साइड लेके जाओ तो 6.66 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, ये देखो राइट साइड ले जा रहे हैं तो बताए थे आपको कि घाते क्या होंगे -1 घटा दिया जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 6.67, ये 5 से बड़ा है तो उस अंक को छोड़ रहे हैं तो एक जोड़ देते हैं -9 कूलम, ये हो जाएगा। ये इसमें पूछ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, हमें जो प्राप्त करना था ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट आंसर भी देख लेते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लो, हाँ आंसर करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा हुआ है 2.4 मीटर व्यास, तो व्यास कितना दिया गया, देखो व्यास 2.4 मीटर है, त्रिज्या अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, देखो त्रिज्या की हमें आवश्यकता पड़ेगी, त्रिज्या चाहे कैपिटल R मान लो, तो ये क्या होता है व्यास का आधा होता है, तो व्यास का आधा 2 से भाग कर दो तो 2.4 और बटे कितना 2, 1.2 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। कह रहा है एक समान आवेशित चालक के पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कह रहा है तो सिग्मा बराबर आपको बताए हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 और इंटू 10 की पावर कितना -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। कह रहा है गोले पर आवेश कितना होगा, इसकी हमें गणना करना है। अब ये क्या कह रहा है, एक शब्द पहले ध्यान से सुनो, ये गोला लिखा हुआ है, वृत्त नहीं है। तो अगर हम निकालें तो आपको बताया गया था, सबसे पहला पूछ रहा है ए नंबर, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये चीज़ ज्ञात करना है। अब हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, आसानी से ले आए। तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सिग्मा बराबर Q बाई कितना A, तो अगर इसको गुणा करा दो तो देखो Q बराबर कितना सिग्मा A होगा। लेकिन अभी हमने कहा ये क्या था, एक गोले था, तो एक गोले का कह रहा है तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, A बराबर आप पढ़े होंगे कि 4πr², ये होता है। अब आप वैल्यू रख दो तो सिग्मा इंटू 4πr², ये इतना हो जाएगा। अब आप सारी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये वैल्यू दी गई और सारी जब वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। 80.0 कितना लिखा हुआ है 80.0 इंटू 10 की पावर -6, सिग्मा की वैल्यू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितना 3.14, ये हो जाएगा। और आर की वैल्यू कितना है, इसको डिवाइड दो के 1.2 मीटर, तो इसको भी पुट कर देंगे तो 1.2
1.2 मीटर ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो जाए। अब इसको क्या करना, हमें मल्टीप्लाई कराना है, 4 से करके मल्टीप्लाई कराइए। ये 8.0 लिखा हुआ है, हम ऐसे लिख देते, दशमलव को एक इधर ले, 8.00 और 10 की पावर कितना, -6 + 1 बताए थे, जब बाय साइड एक जोड़ देते हैं। इसको गुणा कराओ, 4 चौक, इन दोनों को गुणा करा दो, 4 चौक 16, 4 इक्के 4 और फिर दशमलव 4 तय कितना 12। अब 12 का वर्ग करोगे 12 पर ही हम कितना 144, 2 अंक पश्चात दशमलव लग जाएगा। अब इसी को पूरे को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। जब मल्टीप्लाई कराना है तो देखो 8 का पहाड़ा याद है, 8 इसको लिख सकते हैं इंटू 1.44, फिर 12.46 और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या करना है, पहाड़ा याद है इसलिए मल्टीप्लाई कराते हुए चले जाओ। 8 चौक 32, इसको इससे गुणा कराओ, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 हासिल 3 बचा 35 हो गया, 8 के 8, 8 3 कितना 11, 11.52 और इंटू 12.46। अब इसी को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इंटू 10 की पावर -5 करा दीजिए मल्टीप्लाई, 11.52 और ये हो जाएगा 12.46। चलिए पीछे से मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 31, 6 के 6, 3 9 हो जाएगा और 6 के 6, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 के 0, 4 1 4 और 4 1 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 के 0, 2 1 2 1 3, 2 1 2, 1 से गुणा 1 से 2 1 2, 1 पंचे 5, 1 1 1 1, देखो 2 हो जाएगा, 8 1 9 और 9 4 कितना 13 होगा, 6 4 10 2 12 1 13, 4 3 7 5 12 1 13, 1 1 2 1 3 1 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक पश्चात, 4 अंक पश्चात यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंक, इस अंक को छोड़ोगे तो ये होगा, तो कोई मतलब नहीं, बस हम दशमलव को 2 स्थान तक लेते हैं, तो 133.33 इंटू 10 की पावर कितना -5, दशमलव यहाँ लेकर आइए 2 अंक के पश्चात 1.33, ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर देखो -5 और प्लस कितना 2, क्योंकि 2 अंक आया तो हम लिख सकते हैं 1.33 गुणे 10 की पावर, इन दोनों अंक को छोड़ दो, 5 से छोटे हैं तो ये -3, ये हो जाएगा Q बराबर, जो हमसे पूछ रहा था कि कूलाम कितना होगा। आइए इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या इतने ही आया है। बारह बरही में 144 80 कितना लिखा हुआ है, देखो एक हासिल छूट गई थी यहाँ पे, 2 1 3, जब इसको जोड़े 5 4 3 7, 5 12 1 13 के 3 और 3 कितना होगा, इसको अगर जोड़ेंगे 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी ये कितना होगा 4। जब ये 4 हो जाएगा तो हम यहाँ कितना लिख सकते हैं 4, ये हो जाएगा 4, ये भी होगा 4, ये होगा 4, तो ये इसमें कह रहा 1.43 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, आंसर जो हमारा होगा 1.45 इंटू 10 की पावर -3, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आंसर सही है। अब आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होंगे। हाँ, बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा गोले के पेज से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो फर्स्ट नंबर अभी हमने निकाल ही दिया था, सेकंड बात कर रहा है बी का। तो देखो ये सारी वैल्यू दी गई है, क्योंकि वैल्यू अब बात किए थे अभी पीछे ही निकाल लिए थे। अब यहाँ पर देखो बी की वैल्यू निकालना है, जिसमें कह रहा वैद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर क्या पढ़े थे Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू पुट कर दो, Q का मान कितना 1.45 इंटू 10 की पावर -3, ये भी पीछे फाइंड किए थे। एप्सिलॉन का मान कितना 8.85 गुणे 10 की पावर कितना हो जाए -12 हो जाएगा। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप ना जानते हो तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये 0.1 अंक पश्चात, यहाँ पर 2 अंक पश्चात, दोनों सेम है, 2 अंक पश्चात पीछे 2 अंक, तो 145 बटा कितना हो जाए 885 और गुणे 10 की पावर -3 और ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर कितना हो जाएगा देखो +12 हो जाएगा। अब डायरेक्ट भाग कर दो, दशमलव के 2 स्थान तक भाग करते हैं, 145 कितनी बार जाएगा, कहोगे एक भी बार नहीं जाएगा, दशमलव लगा लो और 0 बढ़ा लो, बढ़ गया। अब जब बढ़ गया तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा
5 इक्के 5, 8 इक्के 8, 8 इक्के 8, 10 में से 5 गया 5, एक हाथ से 14, 14 में से 8 गया 6, और एक हाथ से इधर 13 में से 8 गया कितना 5 हो जाएगा, और एक तो चलाए दशमलव लगाए, 0 बढ़ा सकते। 8 सतह कितना 56, तो ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा, 5 ही बार जाएगा, तो 6 बार या 5 बार ले जाते, 6 बार ले जाते। 8 छंग 48, हाँ सही। देखो 5 छक 30 के 0, और 6 अठे 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 के 1, और 6 अठे 48, 48 और 5 कितना होगा 53 हो गया। अब घटा दीजिए इसको, 0 में से 0 हो जाएगा, 5 में से 1 गया, 4 हो जाएगा, 6 में से 3, और ये हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर दिख रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट कितना 16 इंटू 10 की पावर 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना 8, दशमलव वो 9 हो जाएगा, 12 में से 9 3 घटाएंगे 9, दशमलव इधर लेके जाइए तो 1.6 इंटू 10 की पावर कितना 9 माइनस 1, दाहिने तरफ ले जाते हैं तो घटा देते हैं, तो 1.6 इंटू 10 की पावर 8, ये हो जाएगा 5e बराबर। जो पूछ रहा था इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इतना हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और लास्ट है, इसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि देखो कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेमी दूरी पर, अनंत रैखिक आवेश 2 सेमी दूरी पर, यानी r बराबर कितना 2 सेमी, फिर कह रहा है 9 इंटू 10 की पावर 4 मीटर वैद्युत क्षेत्र में, E बराबर कितना 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में रखा रैखिक आवेश घनत्व की गणना कीजिए, लेमडा बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। अब देखो कैसे सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखो। एक आपको बताया गया था कि रेखीय आवेश कारण E बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना 2 लैम्डा बाई आर, याद भी होगा आपको। जब इतना मालूम था तो वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू कितना है, E की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 4, इसकी वैल्यू आप पढ़े थे कितना 1 बाई, अगर बराबर लगा के हम लिखते हैं 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, और देखो 2 इंटू लेमडा, और आर की वैल्यू कितना 2 सेमी, तो 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि मीटर में निकालते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। देखो लेमडा की वैल्यू, या इस तरफ 9 है, ये कट जाएगा, ठीक सिंपल सा, 2 से 2 कट गया। अब कितना बचा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 9, और गुणे लेमडा, और बाई 10 की पावर कितना -2। इसको आगे सॉल्व करो। जब आगे सॉल्व करेंगे इसको इधर गुणा करा दो, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -2, ये गुणे में इधर आएगा भाग में 10 की पावर 9 बराबर लेमडा। चाहो तो इसको आप घटा सकते हो, अगर घटा दोगे 4 में से गया कितना 10 की पावर 2, 4 में से 2 गया, और इसको ऊपर लेके जाइए 10 की पावर 9 को, तो -9 बराबर लेमडा। तो अब लेमडा बराबर घटा देंगे, 9 में से गया 2, तो 10 की पावर कितना -7। ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें 1.0 इंटू 10 की पावर कितना -7, और इसका मात्रक क्या होता है कूलम पर मीटर। ये इतना आ जाएगा, तो हम चाहे जैसे क्वेश्चन मिले तो उसको क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हुआ आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर वैद्युत फ्लक्स बहुत छोटा लेसन था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि गॉस की प्रमेय सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान है, पढ़ लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल्स अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, सर ये न्यूमेरिकल हमें नहीं समझ में आया। उस न्यूमेरिकल को हम आपको नेक्स्ट वीडियो या किसी वीडियो में आप बताएंगे, तो किसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे अच्छे से। और उसमें जहाँ डाउट होगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।